गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। सो गाइस, आज हम देखेंगे इंडिया का प्रेसिडेंट हाउस, जो राष्ट्रपति भवन, जो कि कहा जाता है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। तो आज हम ये देखने लगे हैं राष्ट्रपति भवन। हमने कभी नहीं देखा, मतलब ड्रोन शॉट में कभी मैंने बिल्डिंग देखी है, लेकिन आज हम अंदर से फुल उसका टूर लेकर आए हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, कितने एकड़ में, कितनी मतलब जमीन पर बनाया गया, कितना अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या सिक्योरिटी सिस्टम है, बहुत हम जानना चाहते थे शुरू से। एक राष्ट्रपति भवन बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा। तो जल्दी से, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़े ओहदा होता है प्रेसिडेंट, उसका घर फिर आपको पता है भाई। तो देखते हैं कैसा होने लगा है, तो जल्दी देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए जरूर सब्सक्राइब करें द नॉलेज को, और अगर आप द नॉलेज के सदस्य हैं तो हमारे आने वाले हर वीडियोस की जानकारी पाने के लिए इस बेल आइकन को जरूर बजाएं। हम देखते हैं क्या। अगर आप गूगल से ये सवाल पूछोगे कि दुनिया का सबसे महंगा घर कौन सा है, तो गूगल एक सेकंड से भी कम समय में भारत के मुंबई में बसे एंटिलिया का नाम प्रस्तुत करेगा। दरअसल गूगल ने दिया ये जवाब पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि गूगल ने दिया ये जवाब किसी एक इंसान के निवास स्थान को दर्शाता है। लेकिन अगर निवास स्थान की बात हो तो भले ही पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नहीं, पर रेसिडेंसी के तौर पर भारत में दिल्ली में बसा प्रेसिडेंट हाउस दुनिया का सबसे महंगा निवास स्थान है। आज के समय में मुकेश अंबानी के एंटिलिया के बिल्डिंग की कीमत 6000 करोड़ रुपए है, जबकि उस निवास स्थान की इंटीरियर की सारी चीजें मिलाए तो उसकी कुल कीमत 13000 करोड़ रुपए है। लेकिन दिल्ली में 330 एकड़ में बसे भारत के राष्ट्रपति भवन के निवास स्थान की जमीनी कीमत 26000 करोड़ रुपए है, और उस जमीन आलीशान भवन की कीमत तो अलग, अपितु उसके इंटीरियर को और सारी चीजों को मिला दे तो उसकी कीमत का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भारत के राष्ट्रपति भवन की कीमत अमेरिका के राष्ट्रपति के आधारिक निवास स्थान व्हाइट हाउस से भी 14 गुना ज्यादा आंकी गई है। भारत का राष्ट्रपति भवन दिल्ली के बीचों बीच केंद्र में बसा एक अलग ही नगर है, जिसमें खुद की हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, टेनिस कोर्ट, गोल्फ कोर्स, थिएटर, लॉन्ड्री और आइस फैक्ट्री जैसी सारी जरूरी चीजें वहां पर उपलब्ध है। प्रेसिडेंट हाउस की मुख्य बिल्डिंग में कुल 340 बड़े कमरे हैं, 18 सीढ़ियां है और 14 एलिवेटर है, 35 गैलरी और 74 बड़े यार्ड है, और सारी इमारत को जोड़ने वाला 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा फर्श है। ये घर सिर्फ भारत का नहीं, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा रहने लायक स्थान है, जिसके एक एक कमरे में अगर आपको घूमना हो तो पूरा दिन निकल जाए। विश्व के किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निवास स्थान इतना बड़ा नहीं है, इसलिए इस मामले में भारत का राष्ट्रपति भवन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस महाकाय निर्माण में अभी कुछ समय पहले भारत के 14वें राष्ट्रपति 5 साल के लिए रहने गए, जो 340 में से महज 5 कमरे ही खुद के लिए उपयोग में लेने वाले हैं, और बाकी के कमरों का कोई खास उपयोग नहीं होने वाला। भारत देश के पहले नागरिक के तौर पर राष्ट्रपति भवन का ये रुतबा तो हमें समझ में आता है, लेकिन अगर आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि इतने विराट कद के भवन को बनवाने की आखिर जरूरत क्या थी, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं है, तो इसका जवाब हमें वर्तमान में नहीं लेकिन भूतकाल में मिलेगा। तो भूतकाल कुछ यूँ है कि अंग्रेजों के जमाने में भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज भारत की राजधानी कहीं और मध्य में शिफ्ट करना चाहते थे, जिससे संचालन आसानी से हो सके, और उस स्थान के लिए दिल्ली को चुना गया। उस वक्त कलकत्ता में भारत के ज्यादातर अमीर लोग रहते थे, लेकिन उसका कोई ऐतिहासिक महत्व दिल्ली जितना नहीं था, जबकि दिल्ली का दबदबा उस समय कलकत्ता जितना नहीं था, लेकिन वो भारत के मध्य में थी और सालों पहले भारत की ऐतिहासिक राजधानी हुआ करती थी, इसलिए दिल्ली को अंग्रेजों ने नई राजधानी के लिए चुना। तब लाल किले के चारों ओर मुगल समय का दिल्ली बसा हुआ था, और मुगल साम्राज्य तो कब का खत्म हो चुका था। अंग्रेज चाहते तो उस पुरानी दिल्ली को भारत की राजधानी बना सकते थे, लेकिन अंग्रेजों को अपने लिए सेकंड हैंड राजधानी मंजूर नहीं थी, और उसलिए वो अलग
और आलीशान नई कैपिटल बनाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने राष्ट्रपति भवन का निर्माण करवाया। देखो ये उस टाइम को बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड के मशहूर आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटियंस को दिया गया। तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था और 43,31,000 स्क्वायर किलोमीटर वाले इतने बड़े देश की कैपिटल का आइकॉनिक सिंबल राष्ट्रपति भवन बनाने का ये चांस ल्यूटियंस के लिए किसी बड़े अचीवमेंट से कम नहीं था। 15 अप्रैल 1912 को ल्यूटियंस इंग्लैंड से भारत आए और राष्ट्रपति भवन के निर्माण का कार्य शुरू किया। काम स्टार्ट हुआ 1912। ब्रिटेन के चक्रवर्ती साम्राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र भी उस समय भारत था, इसलिए भारत की इस कैपिटल के राष्ट्रपति भवन का निर्माण देखने वाले को जीवन भर याद रहे उस तरीके से बनाना था, जिसके लिए ल्यूटियंस ने बहुत मेहनत की। वो भारत में अलग अलग जगह पर घूमा, कई तरह के पत्थरों का निरीक्षण किया। उसने गर्मी में, ठंडी में और मौसम के हर उस बदलाव को देखकर उस चुनिंदा पत्थरों को राष्ट्रपति भवन के लिए नियुक्त किया। 5,000 से भी ज्यादा लोग इस काम में जुड़ गए, जिनमें से 3,000 तो पत्थर को काटने वाले थे। 3,000 पत्थर राष्ट्रपति भवन के निर्माण कार्य के शुरू होने के कुछ 1.5 साल बाद ही 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो 1918 तक चला और उस वक्त के दरमियान भवन के निर्माण कार्य को रोकना पड़ा। लेकिन पहला विश्व युद्ध पूरा होने के बाद ही फिर से इस कार्य को शुरू कर दिया गया। निर्माण की कार्यवाही बहुत लंबे समय तक चली। कुल मिला के 17 साल बाद सन 1929 में राष्ट्रपति भवन बन के समाप्त हुआ। इस पूरे कार्य के लिए उस वक्त 11,53,000 पाउंड का खर्च हुआ। अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि इस पूरे निर्माण कार्य के लिए इंग्लैंड के आर्किटेक्ट ल्यूटियंस को कितना पैसा मिला, तो यूँ तो अगर उसने जो कार्य किया था उसके मुताबिक उसको इस पूरे निर्माण खर्च का 10% हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस आर्किटेक्ट ल्यूटियंस ने भवन के निर्माण के लिए अपने 17 साल दे दिए और उतने साल में उसका कई बार इंग्लैंड से भारत और भारत से इंग्लैंड रिपोर्टिंग के लिए आना जाना पड़ा, और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ जो निर्माण किया, उस पूरे कार्य के मिले उसको महज 5,000 पाउंड। पूरे 17 सालों के 5,000 पाउंड को अगर महीनों में डिवाइड करो तो उसकी मंथली सैलरी कुछ 25 पाउंड से भी कम हुई। इतनी कम मजदूरी के बावजूद भी ल्यूटियंस को कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उसको ये बात की खुशी थी कि उसने कड़ी मेहनत से भारत के बेनमून और आलीशान राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया है। बहुत कमाल का यार। आखिर 23 जनवरी 1931 को राष्ट्रपति भवन का ओपनिंग डे रखा गया, जहां पर बड़े भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। देश विदेश से कई बड़े मेहमानों को बुलाया गया। वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने ये महफिल सजाई थी। इरविन के साथ कई सारे अंग्रेज अफसर भी मौजूद थे। इन सब में आर्किटेक्ट ल्यूटियंस भी था, लेकिन वो अकेला था। इरविन अपने अफसरों के साथ बातचीत में व्यस्त थे, तभी ल्यूटियंस भवन के बाहर निकल गया और गुलाबी पत्थरों को बड़ी नजाकत से चूमकर वहां से अलविदा हो गया। और वाइसरॉय इरविन को मिले बिना ही ल्यूटियंस हमेशा के लिए अपने देश इंग्लैंड चला गया। उसके बाद इरविन भले ही राष्ट्रपति भवन के रहने के लिए अभिमान करता रहा हो, लेकिन 16 साल बाद इस इमारत को स्वतंत्र भारत को हमेशा के लिए हैंडओवर करने का दिन आया, जो था 15 अगस्त 1947। आजादी से पहले भवन का नाम वाइसरॉय हाउस था और आजादी के बाद उसका नाम गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया। आजादी के बाद भवन में वाइसरॉय के बदले गवर्नर जनरल रहा करते थे। सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन और उसके बाद राजगोपालाचारी वहां पर रहे, लेकिन आजादी के लगभग 3 साल बाद भवन का नाम फिर से बदल के हमेशा के लिए राष्ट्रपति भवन रख दिया गया, जिसमें भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 के दिन रहने के लिए गए। और इतने बड़े भवन के ठाठ को देखकर उस सीधे साधे राष्ट्रपति को आश्चर्य हुआ। वो हैरान रह गए होंगे। आज उस आश्चर्य के साथ महासुख की अनुभूति विदेश से हमारे देश आए कई वीवीआईपी मेहमानों को मिल रही है, जिनका स्वागत राष्ट्रपति भवन के इस आलीशान महल में किया जाता है।
द्रौपदी मुर्मू। दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही के रुतबे को देखकर उसके राष्ट्रपति का निवास स्थान भी दुनिया का बेनमून सबसे होना बड़ा- चाहिए। दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा ये राष्ट्रपति भवन इस मामले में बेजोड़ है। आज राष्ट्रपति भवन में 750 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। 750 हमारे से ज्यादा राष्ट्रपति लोग भवन में डेली आज काम- कई उपहार संग्रहालय भी है, जिसमें बहुत सारी कीमती और एंटीक चीजों को रखा गया है। उनमें से एक 640 किलोग्राम की कुर्सी भी शामिल है, जो नकद चांदी की है। वहाँ पर कई सारी दुर्लभ पुस्तकें हैं, कई भारतीय ग्रंथ और बहुत क्या सारी प्राचीन बात है वस्तुएं बे। हैं, जो सही बात आज है। भारत की धरोहर है। यहाँ पर आज हमारे राष्ट्रपति उन कमरों में नहीं रहते जहाँ पर पहले वाइस रॉय रहा करते थे, बल्कि उन कमरों में रहते हैं जो कमरे मेहमानों के लिए उपलब्ध थे। हर शनिवार के सुबह 10 बजे यहाँ चेंज मतलब ऑफ ऐसा गार्ड अपने आप को समारोह मेहमान आयोजित ही किया समझते जाता हैं वो, है, जो कि आम जाना है, जनता के लिए आप खुला अपना होता टाइम गुजार है। के। इस समारोह को देखने शाम के कितना के लिए लिए खुला आपको होता है? सिर्फ अपना पहचान शनिवार पत्र को। साथ में रखना होता है। आज के लिए इतना ही, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल द टूरिस्ट भी नॉलेज आते को जाते हैं। जरूर इसी सब्सक्राइब के साथ हुई यार ये गाइस वीडियो खत्म। मैं कहता हूँ मजा आया, हमें फर्स्ट टाइम दुनिया का सबसे बड़ा अगर राष्ट्रपति एंटीलिया भवन। नहीं है, मतलब दुनिया वो तो सिंगल बंदे की है ना। हाँ। अगर गवर्नमेंट की कोई दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है ना, वो तो वो ये राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन है। और भाई कितना बड़ा है यार, ये विशाल कितना है यार। 750 लोग अब इसकी काम खाली करते हैं जमीन इसमें। का भी रेट, ये 3 साल पुरानी वीडियो है, इसका रेट अभी कम से कम खाली जमीन का 50,000 करोड़ से ऊपर ज्यादा होगा। 26,000 करोड़ तो ये बिल्कुल। 3 साल पहले था। यार मैं तुम्हें हाँ। एक छोटी सी बात बताता हूँ, जिस तरीके से इसको बनाया गया है, हाँ। हर चीज मुख्तलिफ पत्थर ढूंढ कर लाए गए हैं, उनको तराश कर बनाया गया है। 5,000 लोगों ने इसमें मदद की है, और जिसने ये बनवाया था वो उसको 5,000 पाउंड दिए पिछले खाली। दिनों मैंने सिर्फ वीडियो उसकी देखी है, उसको भी मतलब उसका एक बनाया ये अभी बनाया? पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी है, मैंने हाँ। अब वो अभी बनाया, ये अभी नजर भी आ रहा था। तो स्टैचू वो इसमें वो दिखाया उसको ना। बनाया, उसी तरह हाँ। दूसरा नया, और उसके लिए मतलब वो थैंक्स बोला गया हाँ, इस चीज के लिए। और वो भाई बिल्कुल। भवन ही ऐसा हाँ, बनाया उसने बहुत ना। आलीशान है यार, जो भी बहुत है कमाल का इसकी है। बार अभी मैंने इसके अंदर भी वो स्टैचू सा बना हुआ था, वो हाँ, देखा है हाँ, मैंने। बिल्कुल। यार क्या कमाल है यार, देखा मजा आ जाए गया देखकर यार, सच में इस क्या तरह का, इस अलग उन्होंने लेवल शिफ्ट का किया यार। था कोलकाता से इधर, क्योंकि जोर हाँ। शुरू से दिल्ली का ज्यादा रहा, बिल्कुल। तो कोलकाता का भी कम जोर नहीं था, लेकिन उन्होंने शिफ्ट इधर किया था, ये बिल्कुल। दरमियान में था भारत के ना। बिल्कुल। तो उस लिहाज से कितना प्यारा दिखता है यार, अंदर से कितना प्यारा है, अंदर कितना से कमाल का भाई है यार, है ना? आर्किटेक्चर देखो भाई, दीवारें देखो, रेड रेड। हाँ रेड रेड, हाँ वो सारा कुछ, हाँ मजा आ गया देखकर फर्स्ट टाइम यार। देखा है, पहली दफा देखा है हैरान हमने इस करके तरह, रख दिया सच में इसने। पहली दफा आपका देखा क्या है। कहना है गाइज, आप लोगों ने कैसी लगी वीडियो? कमेंट से कोई और इन्फॉर्मेशन आपके पास हो राष्ट्रपति भवन की तो प्लीज जरूर बताना। बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।